क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आजकल हम कर रहे हैं क्लास 10th के अंतर्गत फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का एक क्लास हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप वो वीडियो को देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें, ज्यादा समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप आज तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। जी हाँ, आपको हम बनाएंगे फिजिक्स में हीरो। डियर स्टूडेंट, मैंने पिछली क्लास बात करा था किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, या कितने प्रकार का होता है, वहां तक क्लियर था। अगर आप नहीं देखे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया वो देख ले, फिर आप इस वीडियो को देखें। चलिए आज बात करते हैं अगला टॉपिक पे। डियर स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है पारदर्शी किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ये पारदर्शी किसे कहते हैं, ये पारदर्शी होता क्या है, चलिए समझते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं? ऐसा वस्तु या ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण पूरी तरह आर पार हो जाए, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे होगी आपका कांच। कांच से अगर आप इस पार से उस पार देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, अर्थात प्रकाश का किरण आर पार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हवा। ये हवा भी पारदर्शी है। हवा भी क्या है? पारदर्शी है। इससे भी हमें आर पार दिखती है। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं पानी। ये पानी भी क्या है? ये पानी भी पारदर्शी है। चलिए डियर स्टूडेंट, इस बात को लिख लेते हैं। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण पूरी तरह आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे में बात कर लेते हैं, जैसे हो गया आपका कांच, हो गया आपका हवा, हो गया आपका पानी इत्यादि। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, अब अगला टॉपिक है मेरा अपारदर्शी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ओपेक। डियर स्टूडेंट, अगर आप पारदर्शी समझ गए हैं तो अपारदर्शी भी बिल्कुल समझ जाएंगे, क्योंकि पारदर्शी का उल्टा ही अपारदर्शी होता है। पारदर्शी का परिभाषा क्या है? जब ऐसा वस्तु, जब प्रकाश की किरण उससे पूरी तरह आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी बिल्कुल उसका उल्टा, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण बिल्कुल आर पार ना हो सके, उसे अपारदर्शी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ईंट हो गया आपका, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया इत्यादि। चलिए बात को लिख लेते हैं। अपारदर्शी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ओपेक। ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरण बिल्कुल आर पार न हो सके, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। जैसे हो गया आपका ईंट, आपका हो गया पत्थर, आपका हो गया लकड़ी इत्यादि। ये स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला टॉपिक है मेरा पारभासी।
जिसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं अंग्रेजी में। ये पारभासी क्या है? पारदर्शी समझ गए, अपारदर्शी समझ गए तो आप पारभासी भी समझ जाएंगे। बस आप मेरे साथ बने रहे। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा वस्तु या ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आंशिक, आंशिक बोले तो क्या, आंशिक मतलब थोड़ा, ऐसा वस्तु या ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आंशिक मतलब थोड़ा आर पार हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे में सर, जैसे में बात कर लेते हैं। जैसे में आपका घिसा हुआ कांच हो गया, घिसा हुआ कांच, बिना घिसा हुआ कांच से आप देखेंगे तो वो पारदर्शी हो गया, इस पार उस पार बिल्कुल आराम से आपको दिखेगा। लेकिन घिसा हुआ उसी कांच को आप घिस के देखेंगे तो बिल्कुल हल्का फुल्का आपको प्रतीत होगा, मतलब मालूम होगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा। उसी को ही तो हम कहते हैं पारभासी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं सर, तेल लगा हुआ कागज। ऐसे कागज से आप देखेंगे तो वो कागज है अपारदर्शी, अगर उस पर तेल लग गया तो वो हो गया पारभासी। उससे हल्का फुल्का आप देखेंगे तो आपको हल्का फुल्का प्रतीत होगा कि उस पार में कुछ है, पूरा क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन हल्का फुल्का दिखेगा, उसे ही तो हम कहते हैं पारभासी। चलिए लिख लेते हैं बात को। ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरण आंशिक बोले तो थोड़ा आर पार होता है, उसे पारभासी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। जैसे में घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, आदि। डियर स्टूडेंट, आप इसे नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है, व्याख्या करें। डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनेंगे, रटना कुछ नहीं है, बस समझना है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, उस जिस जिस बात को मैंने बोला उस बात का यह डायग्राम है। ये देखिए सूर्य, यहाँ से प्रकाश की किरण आया और ये देखिए, ये मेरा परावर्तक सतह है, ये मेरा परावर्तक सतह है और ये पॉलिश कर दिया, ये समतल दर्पण है, ये पीछे पॉलिश कर दिया गया और ये मेरा परावर्तक सतह है। ये सूर्य से प्रकाश का किरण आया, ये सतह पर पड़ा और ये इसी माध्यम में फिर लौट गया। प्रकाश की किरण से लेके ये समतल दर्पण तक जो किरण जो दूरी तय किया, किस माध्यम में किया? हवा के माध्यम में किया, निर्वात में किया। तो फिर यह पुनः इस दर्पण से टकराने के बाद इसी माध्यम में लौट गया, मतलब हवा वाले माध्यम में ही तो लौट गया। इसे ही तो हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं आगे, आपतित किरण किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे, आपतित किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं परावर्तित किरण किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इस लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये अभिलंब क्या है डियर स्टूडेंट? ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये स्टूडेंट, ये वाला जो बिंदु आपको दिख रहा है, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, जिसे अंग्रेजी में इंसाइडेंट पॉइंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस विशेष बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए ये स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां दिख रहा है आपको कोण आई, ये है क्या? ये स्टूडेंट, ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इंसाइडेंट एंगल कहते हैं, इसलिए उसे आई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, और जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, इसलिए उसे आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। चलिए हर एक बात को हम बारीकी से लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। अब चर्चा करते हैं हम आपतित किरण पे। यह आपतित किरण क्या है, किसे कहते हैं? चलिए लिख लेते हैं, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंसाइडेंट रे। डियर स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो इस पड़ने वाली किरण को ही हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं इस बात को। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो इस पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। डियर स्टूडेंट, देखेंगे आप, ये इसका इस छोर को ए से दर्शाया गया है और आपतन बिंदु को ओ से दर्शाया गया है। चित्र में ए ओ क्या है? मेरा आपतित किरण है। इस बात को भी लिख लेंगे। चित्र में ए ओ आपतित किरण है। चलिए क्लियर है डियर स्टूडेंट? अब हम आगे बात करते हैं परावर्तित किरण पे।
इसे भी लिख लेते हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। डियर स्टूडेंट, ये परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। यह लौटने वाली किरण को ही हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये स्टूडेंट देखेंगे चित्र में, ये बीओ क्या है? मेरा परावर्तित किरण है। बीओ बोले या ओबी बोले, लिख लेंगे इस बात को। चित्र में बीओ परावर्तित किरण है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इस आपतन बिंदु पे। चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं, फिर इस पे चर्चा कर लेते हैं। आपतन बिंदु, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंसाइडेंट पॉइंट। डियर स्टूडेंट, ये आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर जाकर मिलता है उसी विशेष बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं इस बात को। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब यह तीनों जिस बिंदु पर जाकर मिलता है इस विशेष बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ओ आपतन बिंदु है। डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे, इसे आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने आपतन बिंदु तक चर्चा कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे है मेरा अभिलंब किसे कहते हैं? ये अभिलंब कौन है? डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं? हम अभिलंब कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। आपतन बिंदु पर
डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ये तुम ध्यान देंगे, ये NO चित्र में NO क्या है, मेरा अभिलंब है, या फिर ON बोले तो। चलिए लिख लेते हैं इस बात को, चित्र में NO अभिलंब है। ये स्टूडेंट, अब आगे बात करते हैं ये वाले कोण पे। इस कोण का नाम है आपतन कोण, इंसाइडेंट एंगल। चलिए इस पे बात कर लेते हैं, आपतन कोण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंसाइडेंट एंगल। ये स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये स्टूडेंट चित्र में देखिए, AON, AON क्या है, मेरा आपतन कोण है। चलिए लिख लेते हैं इस बात को, चित्र में AON, कोण AON आपतन कोण है। चलिए जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आगे परावर्तन कोण। इस कोण पे ये है क्या जी स्टूडेंट, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। सॉरी, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। चलिए लिख लेते हैं बात को, परावर्तन कोण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ये स्टूडेंट, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं बात को, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये स्टूडेंट ध्यान देंगे, चित्र में BON क्या है, मेरा परावर्तन कोण है। इसको लिख लेते हैं, चित्र में BON, कोण BON परावर्तन कोण है। चलिए डी स्टूडेंट, यहां तक आप समझ गए प्रकाश का परावर्तन का कुछ नियम होता है।
ये नियम क्या होता है? इसका दो नियम होता है। पहला पे बात कर लेते हैं। इसका नियम पहला ये है कि ये आपतन कोण जो है ना, परावर्तन कोण का बराबर होता है। आपतन कोण जो है ये परावर्तन कोण का बराबर होता है, पहला नियम। दूसरा नियम ये है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यह तीनों किसी तल का एक बिंदु पर होगा। क्या बोला मैंने? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यह तीनों किसी तल का एक बिंदु पे होगा हमेशा। ये दूसरा नियम है मेरा। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम। ये स्टूडेंट पहला पे बात करते हैं। ये आपका आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण का बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। बोले तो कोण ए ओ एन बराबर कोण ए ओ एन बराबर कोण बी ओ एन। जी स्टूडेंट, ये हो गया आपका। या फिर यूं बोले आप, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जी स्टूडेंट, हम दूसरे पे बात कर लेते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला था? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यह तीनों किसी तल के एक बिंदु पर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यह तीनों किसी तल के एक बिंदु पर होगा। ये स्टूडेंट क्लियर है? इस प्रकार आपका प्रकाश का परावर्तन क्लियर है। अभी के लिए बाय, मिलते हैं बाद में। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आपको समुचित जवाब दूंगा। अभी के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में।